हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में। ये जो है नंबर सिस्टम जो है ये सभी वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से रहते हैं। तो जब तक हमें परिभाषा याद नहीं रहेगा तब तक जो है हम क्वेश्चन को यहां सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें जो है इस सभी को बढ़िया से देखना होगा, और हम भी उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है वीडियो को जो है अंत तक देखेंगे। तो सबसे पहले जो है एक नंबर जो है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। इसका जो परिभाषा है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 डैश etc। यानी गिनती की संख्या 1 से शुरू होता है और अनंत तक होता है, यानी यह काउंटलेस है, यह अनगिनत है। इसलिए जो है हम लिखे यहां पे नोट में, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी लिखना संभव नहीं है। क्वेश्चंस आएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या डैश होती है तो वहां 1 डालेंगे, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या डैश होती है तो बोलेंगे लिखना संभव नहीं है। इसके बाद जो है अब हम लोग देख रहे हैं 2 नंबर पूर्ण संख्या, होल नंबर। प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य मिलाने से जो समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश etc। यह भी जो है अनंत तक होता है, यह भी काउंटलेस है। इसलिए नोट में लिखेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और सबसे बड़ी लिखना संभव नहीं है। यहां पे देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 से शुरू होता है और इसी के पहले 0 लग जाता है। इसलिए इसका परिभाषा बना है कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य मिलाने से, यह शून्य मिलाने से जो समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब जो है हम लोग 3 नंबर देखेंगे, सम संख्या, इवन नंबर। वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखेंगे 2, 4, 6, 8, 10 डैश etc। यहां भी जो है सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है और सबसे बड़ी संख्या लिखना संभव नहीं है। उसके बाद जो है हम आते हैं 4 नंबर विषम संख्या, ऑड नंबर। वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरा विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे 1, 3, 5, 7 डैश etc। यानी सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है तथा सबसे बड़ी लिखना संभव नहीं है। अब यहां जो है अब यह 1 से 4 तक जो हम लोग देखे हैं, यह जो है सभी क्लास में यह जो है पूछा जाता है, और आगे भी जो है 5 नंबर जो है ये भी जो है सीनियर क्लास में काफी क्वेश्चंस पूछा जाता है इससे। आभास संख्या यानी प्राइम नंबर, वैसी प्राकृतिक संख्या जो 1 और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे आभास संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11 डैश etc। हम 1 क्यों नहीं लिखे हैं? 1 नहीं होगा क्योंकि 1 जो है 1 है और स्वयं है, 1 है स्वयं है, इसीलिए यहां जो है 2 में जो है 1 से ही भाग लगेगा, स्वयं से लगेगा और किसी अन्य से नहीं लगेगा। 3 में भी 1 और स्वयं से लगेगा, किसी अन्य से नहीं लगेगा।
4 नहीं होगा, क्योंकि 4 में जो है एक और स्वयं के अलावा 2 से भी लग जाएगा। इसीलिए जो है आभास संख्या में 4 नहीं रखा गया है, यहां 6 भी नहीं रखा गया है, यहां 8 भी नहीं रखा गया है और 9 भी नहीं रखा गया है, क्योंकि 9 में भी एक और स्वयं के अलावा 3 से भाग लग जाता है, इसलिए 9 भी नहीं होगा। उसके बाद 11 होगा, डैश ईटीसी। नोट में सबसे छोटी आभास संख्या 2 होती है और सबसे बड़ी लिखना संभव नहीं है। अगला जो है 6 नंबर, स्व आभास संख्या को प्राइम नंबर, वैसी दो प्राकृतिक संख्या जिनका मौस हमेशा एक हो, यानी हमेशा या सदैव एक हो, उसे स्व आभास संख्या कहते हैं। जैसे हम देख रहे हैं यहां पे 3,5, 3 और 5 का जब हम मौसा निकालेंगे HCF तो 1 आएगा। 7,9 इसका भी HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल रख सकते हैं जिसका HCF यानी मौसा निकालने पर 1 आए। अब जो है इसमें जो है अब 1 से लेकर के और 5 तक, 1 से लेकर के और 5 तक यह बिहार बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य निकाले, 10 आभास संख्या का माध्य निकाले, 6 सम संख्या का माध्य निकाले। तो हमें परिभाषा जब तक याद नहीं रहेगा तब तक हम एग्जाम्पल भी नहीं लिख सकते हैं, और एग्जाम्पल और परिभाषा दोनों हमें याद रहेगा। एग्जाम्पल याद, परिभाषा जब याद रहेगा तो एग्जाम्पल हम खुद व खुद बना लेंगे और एग्जामिनेशन हॉल में जो है हम आराम से प्रॉब्लम को जो है सोल्व कर पाएंगे। उसके बाद जो है हम लोग का जो है 7 नंबर हम लोग देखेंगे परमेय संख्या, रेशनल नंबर, जो यह बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह संख्या रेशनल नंबर और अपरमेय संख्या इरेशनल नंबर, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार बोर्ड के लिए। तो यहां जो है परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर वैसी प्राकृतिक संख्या जो P/Q के रूप का हो लेकिन Q नहीं बराबर 0 हो, उसे परमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0/1, 2/5, 7/8, 0/10, 6/10, डैश etc। यानी कोई भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला यानी अंश यानी P शून्य हो सकता है, लेकिन नीचे वाला जो है ये हर, इसको Q भी कह सकते हैं, यह कभी शून्य नहीं होगा। जैसे हम एक तो यहां पे देखे हैं 1/0 किए हैं, तो यह जो है 1 जब शून्य होगा तो इसको जो है यह जो है अपरिभाषित है, यह परिभाषित नहीं होता है, इसीलिए जो है 1/0 लिखकर एक काट दिया गया है। यानी ऊपर 0 हो सकता है लेकिन नीचे कभी भी 0 नहीं हो सकता है। फिर अगला जो है हम 8 नंबर देखते हैं, अपरमेय संख्या इरेशनल नंबर, वैसी प्राकृतिक संख्या जो वर्गमूल के चिन्ह से चिन्हित हो लेकिन उसका पूर्ण वर्गमूल ज्ञात ना हो, उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में √2 है, √3 है, √5 है, पाई अपवाद में रखते हैं और √4 लिख करके यहां पे क्रॉस किया गया है, डैश etc। अब यहां पे जो है √1 हम क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि 1 का वर्गमूल निकल जाता है इसलिए वो अपरमेय संख्या नहीं है। 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है इसलिए यह जो है अपरमेय संख्या है। √3 का वर्गमूल जो है नहीं निकलता है इसलिए जो है यह अपरमेय संख्या है। और √4 का जो है वर्गमूल निकल जाता है इसलिए जो है इसको यहां पे जो अपरमेय संख्या में जो है मेंशन नहीं किया गया है। √5 का जो है वर्गमूल है नहीं निकलता है इसलिए जो है यह भी अपरमेय संख्या है। और पाई को जो है अपवाद में रखा गया है, यह भी अपरमेय संख्या है। इसलिए यहां पे √4 लिख करके और काट दिया गया है, क्योंकि √4 का जो है वर्गमूल निकल जाएगा 2, और 2 जो है जब वर्गमूल निकल जाएगा तो यह प्राकृतिक संख्या भी हो जाएगा, परमेय भी संख्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या भी हो जाएगा, बहुत सारा संख्या हो जाएगा, डैश etc। अगला है जो है 9 नंबर है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
यौगिक संख्या कंपाउंड नंबर, वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे यौगिक संख्या कहते हैं। यानी 4, 6, 8, 9, 10, 12 डैश etc। हम यहां पे एक क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि एक जो है एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होगा, इसलिए एक नहीं लिखे हैं। दो क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि दो भी है, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से नहीं होगा, इसलिए दो भी नहीं लिखे हैं। तीन क्यों नहीं लिखे हैं? तीन भी एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से नहीं होगा, इसलिए ये भी नहीं लिखे हैं। चार जो है एक और स्वयं के अलावा दो से भी होगा, इसीलिए सबसे छोटी 4 हो जाएगा। 6 जो है एक और स्वयं के अलावा 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, इसीलिए यह भी यौगिक संख्या है। यहां पे जो है यहां पे 8 जो है यह भी एक और स्वयं के अलावा 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, इसलिए यह भी यौगिक संख्या है। 9 भी यौगिक संख्या है, ध्यान दीजिएगा, 9 भी यौगिक संख्या है, क्योंकि 9 जो है एक और स्वयं के अलावा 3 से भी विभाजित होगा, इसलिए भी यौगिक संख्या है। 10 जो है एक और स्वयं के अलावा 2 से भी होगा, 5 से भी होगा, इसलिए यह भी यौगिक संख्या है। 11 जो है नहीं लिखे हैं, क्योंकि 11 जो है एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से नहीं होगा। 12 भी जो है एक और स्वयं के अलावा 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, इसलिए यह भी यौगिक संख्या है, डैश etc। नोट में लिखे हैं, क्वेश्चन से आएगा सबसे छोटी यौगिक संख्या डैश होती है, तो हम 4 लिखेंगे, और सबसे बड़ी लिखना जो है संभव नहीं है। यह भी जो है अनंत तक होता है, यानी काउंटलेस होता है। अगला जो है 10 नंबर, 10 नंबर जो है वास्तविक संख्या है। 10 नंबर जो है मेरा वास्तविक संख्या है, जिसको रियल नंबर बोलते हैं। अब देखिए यहां पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यहां जो है √2 रखा गया है, तो यह अपरमेय संख्या है, तो यह भी वास्तविक संख्या भी है। 2/4 परमेय संख्या है, तो ये भी वास्तविक संख्या। √6 अपरमेय संख्या है, तो यह भी वास्तविक संख्या है। √4 अपरमेय संख्या है, लेकिन इसको जब निकाल देंगे बाहर, जब वर्गमूल निकालेंगे तो परमेय हो जाएगा, तो यह भी क्या है, वास्तविक संख्या है, डैश etc। और इसमें जो है ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आता है, सत असत वाला क्वेश्चन आता है कि सभी परमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो सत्य है। सभी अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो भी क्या है, सत्य है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आता है कि सभी वास्तविक संख्या परमेय होती है, तो असत्य हो जाएगा। चाहे ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि सभी वास्तविक संख्या अपरमेय होती है, तभी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये जो है ट्रू फॉल्स में बहुत जगह ये क्वेश्चन को जो है पूछा जाता है। अब अगला हम देखेंगे 11 नंबर जो है, 11 नंबर देखेंगे पूर्णांक संख्या, इंटेजर नंबर। यहां जो है ऋणात्मक तथा पूर्ण संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पूर्ण संख्या जो है 0 शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी ये बाएं से दाहिने की तरफ शुरू होता है, और ऋणात्मक संख्या जो है दाहिने से बाएं की तरफ जाता है, यानी -1, -2, -3, -4, -5, यानी जितना आगे बढ़ते हैं उतना छोटे होते चला जाता है। जैसे -1 है या बड़ा है, -2 जो है छोटा है, -3 जो है और छोटा है, -4 जो है और छोटा है, -5 जो है और छोटा है। इसलिए जो है जितना कोई पूछता है कि -3 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो हम बोलते हैं -2 बड़ा है और -3 छोटा है। जब हम इसको जब समझ नहीं आए तो हमेशा याद रखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति कोई सामान खरीदने के लिए जाता है, उसी सामान को खरीदता है, तो -2 का मतलब होता है कि 2 रुपया कर्ज लेकर उस सामान को खरीदता है, और -3 का मतलब हुआ उसी सामान को खरीदने के लिए 3 रुपया कर्ज लेना पड़ता है। यानी माइनस का मतलब होता है कर्ज, इसको इंग्लिश में निगेटिव और हिंदी में ऋणात्मक कहते हैं। तो इसमें बड़ा कौन है, जो 2 रुपया कर्ज लिया और सामान खरीद लिया, और इससे छोटा कौन हो जाएगा, -3, जो कि 3 रुपया लिया उस सामान को खरीदने के लिए। इस तरह से जो है हम इसमें जो है 1 से 11 तक की संख्या का
उल्लेख किए हैं और यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। इसलिए जो है आप निश्चित रूप से इसको देखेंगे और समझेंगे। फिर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और यदि अच्छा लगे यह वीडियो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।